एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का 13 चैप्टर। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि क्लास 10th में कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मतलब ये क्लास 9 से बस थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा हार्ड लेवल का है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ऊंचा होगा क्योंकि आप लोग 9 क्लास से 10 क्लास में आ चुके हैं, तो थोड़ा सा तो डिफरेंट होगा ही ना। तो ये क्लास 9th का में हम लोग इसे पढ़ चुके हैं, घनाभ, शंकु, बेलन और गोला जो आकृति था, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, क्या-क्या है घनाभ जिसके 6 फलक होते हैं, शंकु ठीक है जिसकी जो ऊँचाई होता है यहाँ से यहाँ r होता है रेडियस त्रिज्या, और ये जो होता है बेलन सिलेंडर। ठीक है, यहाँ से यहाँ ऊँचाई, यहाँ से यहाँ त्रिज्या, ये गोला होता है। ठीक है, गोला जो कि समतल होता है, और गोला और वृत्त जो होता है समतल होता है, और गोला जो होता है वो ठोस होता है। ठीक है, जैसे कि चंद्रमा, सूर्य, ये सब आपका क्या है, गोला है। ठीक है, और चूड़ी सब ये सब आपका वृत्त सर्कल है। तो यहाँ से यहाँ आप लोग का व्यास हो गया, यहाँ से आधा हो गया इसका त्रिज्या। ठीक है, इसको हम लोग सफायर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चारों आकृति से आप लोग पहले ही परिचित होंगे क्योंकि आप लोग क्लास 9th में इस सब के बारे में आपको रिविजन होगा, आप लोग को जरूरी याद होगा इस चारों के बारे में। तो ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें आप लोग को क्या डिफरेंट मिलेगा ना क्लास 10th में कि थोड़ा सा हार्ड लेवल का हो जाएगा, तो घबराइए मत, आप लोग को वो भी सॉल्व कर देंगे, बस आप लोग को बनाया के थोड़ा पढ़ना होगा। तो देखिए, दो घन है, दो घन को मिलकर एक घनाभ बनाया गया। ठीक है, ये दो घन है ना, इसको मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर एक घनाभ में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या वॉल्यूम पूछेगा, ठीक है, या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, तो आपको ये ज्ञात करना होगा। ठीक है, दोनों को मिलाकर, मतलब इसमें एक ही क्वेश्चन में दो तरह का फिगर या दो तरह का डायग्राम से क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, 10 क्लास में बस ऐसा ही है, थोड़ा सा हार्ड लेवल का है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आप फिर देखिए, जैसे कि ये शंकु आकृति देख रहे हैं आप, कोण का आकृति है, फिर किस पर है, एक अर्धगोला पर स्थित है कि नहीं, ये अर्धगोला पर है, तो आपको कहेगा कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लोग को दोनों को ऐड करना होगा कि नहीं, ये जो है कोण जो है, और उसका जो प्रश्न अर्धगोला है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, मेरा इस पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये पूरा इस पूरा आकृति का डायग्राम का मेरा क्षेत्रफल या फिर वॉल्यूम पूछेगा, तो मैं दोनों का निकाल कर जोड़ देंगे ना, तो मेरा आ जाएगा। ठीक है, बस इसमें दो फिगर से हम लोग को मतलब रखना था, और 9th क्लास में क्या था, हम लोग को ओनली फॉर एक फिगर से मतलब रखना था और थोड़ा सा आसान लेवल का था, इसमें बस दोनों को मिला दिया है। ठीक है, और जैसे गोला है, ठीक है, गोला के मिट्टी से गोला बनाया गया है। ठीक है, और उसी से फिर उसको ढालकर सीधे बेलन की आकृति में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो जहाँ कुछ नहीं, बस इसको बेलन को गोला में बदल दिया है, तो बस दोनों का इक्वल करके और फिर से मतलब काम कर देंगे, काट छट करके पाई से पाई कट जाएगा, फिर से वॉल्यूम पूछेगा या क्षेत्रफल पूछेगा, हम लोग काम कर देंगे आसानी से। फिर अगला जो है हम लोग का फिगर, वो है बेलन का। फिर बेलन से मान लीजिए कन्वर्ट कर दे घनाभ में, तो आप लोग इसका वॉल्यूम या फिर इसका एरिया पूछेगा, तो आप लोग इसका में मतलब दोनों को इक्वल करके फिर अपना काम करके अपना आंसर ला दीजिएगा। तो इसमें 10 क्लास में बस यही डिफरेंट है ना कि बस इससे इसको कन्वर्ट कर दिया है, इससे इसको संयोजन कर दिया है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ हार्ड लेवल का नहीं है, आप लोग इस आकृति पहले से पढ़ चुके हैं, और इसका जो फार्मूला है इंपॉर्टेंस, वही आप लोग को लर्न होगा, रिमेंबर होगा। अगर नहीं भी है तो क्लास 10 में आ चुके हो तो उसको फिर से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि क्लास 10 में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है और बहुत काम देता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब फार्मूला की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने फार्मूला यहाँ लिख दिया है, आप लोग इसको प्लीज़ स्क्रीन शॉट ले ले, और या फिर याद करना तो याद कर ले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का फॉर्मूला जो घन है। ठीक है, तो ये घन है, तो घन का क्या क्या होता है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। जब भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा ना, तो वहाँ 4a² होगा। ठीक है, जब भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6a²। फिर घन का आयतन, इनकी वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो एक क्यूब यानी कि एक हम लोग भुजा मानते हैं। ठीक है, तो ए गुने भुजा गुने भुजा, फिर से घन का विकर्ण a√3। ठीक है, विकर्ण इन डायगोनल्स ऑफ क्यूब। ठीक है, तो a√3, देखिए ये जो डायगोनल्स होता है ना, वो हमेशा रूट के अंदर होता है। ठीक है, और फिर से जहाँ a जो है घन की भुजा है। ठीक है, अगला जो हम लोग का डायग्राम है वो है घनाभ। ठीक है, ये सभी का फॉर्मूला आप लोग को लर्न करने होंगे, रिमेंबर करने होंगे, तभी आप लोगों को इससे क्वेश्चन बनेंगे, और इसमें थोड़ा सा हार्ड लेवल का है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर जो घनाभ है, घनाभ का उसको इंग्लिश में क्यूबाइड कहते हैं। फिर इसका क्या है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय, जब हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि चार दीवार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम लोग
चार दीवार का क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला को। तो 2L + B × H होगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ठीक है। फिर से तो इज इक्वल टू 2L + B + HL, ठीक है, यहाँ गुना छिपा हुआ है। फिर से घन का आयतन होता है L × B × H, ठीक है। घनाभ का विकर्ण √L² + B² + H² का √, ठीक है। ये आकृति मेरा समाप्त हो गया। अब हम लोग अगला डायग्राम की ओर चलते हुए डायग्राम जो हम लोग का बेलन है, ठीक है, जो बेलन का होता है, ठीक है, ऊंचाई ठीक है, सिलेंडर मतलब बेलन। फिर से इसका होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, इसको याद कर लीजिएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr + h। फिर से बेलन का आधार की परिधि होती है 2πr, बेलन का आधार का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। फिर से देखिए, जो बेलन का आधार का परिधि होती है, जो बेलन का ये जो बेलन होता है, ये जो बेलन है आपका, तो ये आधार की जो परिधि है, ये गोलाकार ही है ना। गोलाकार तो क्या चाहिए, वृत्त है, तो वृत्त का क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। तो सिंपल सी बात, इसका सिलेंडर की परिधि का भी क्या होगा, 2πr, ठीक है। फिर कह रहा है कि बेलन का आधार की परिधि का मतलब आधार का क्षेत्रफल कर रहा है। तो ये भी वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², तो भी πr² हो गया, ठीक है, सेम टू है, बस जहाँ कुछ फर्क नहीं, बस बेलन इसमें जोड़ दिया है, क्योंकि बेलन का आधार का परिधि नीचे गोलाकार होता है, ठीक है, वृत्ताकार होता है। फिर बेलन का आयतन क्या होता है, πr², ठीक है। और हम लोग का अगला जो डायग्राम है वो कोण का है, ठीक है, कोण मतलब शंकु, ठीक है, शंकु का है, ठीक है। ऊंचाई इसमें देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है कि देखिए, एल निकालने के, एल को हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। देखिए कितना डिफरेंट तो है ना, कि मतलब कहाँ एल को हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। और फिर से इसका फॉर्मूला होता है √h² + r², ठीक है। और जब h² को ज्ञात करने के लिए कहेगा, h ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो L² में से r² घटा देंगे। और जब r² ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो L² में से हम लोग h² को घटा देंगे, बस, ज़्यादा कुछ का डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले फॉर्मूला की ओर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, ठीक है, जहाँ एल को निकालने के लिए हम लोग h² + r² का √ कर देंगे। फिर से शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr + l होता है, ठीक है, का होल। फिर शंकु का आयतन होता है 1/3 πr², ठीक है। अब हम लोग गोला जो सफेयर है, गोला, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ते हैं। तो गोला का वक्र पृष्ठीय 4πr², ठीक है। गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का वक्र पृष्ठीय, क्वेश्चन में गोला का वक्र कुल दिया रहेगा ना, तो आप लोग को बस यही फॉर्मूला का यूज़ करके बनाना है, क्योंकि तो एक ही फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है ना, वक्र और कुल अलग अलग नहीं होता है, सिर्फ इसका एक ही फॉर्मूला होता है। फिर गोला का आयतन 4/3 πr³ देखिएगा, सिर्फ गोला और अर्धगोला में ही ना 4/3 और क्यूब लगा हुआ, ठीक है ना, बाकी सब में स्क्वायर है, ठीक है, आयतन में। फिर देखिए, ये अर्धगोला है, ठीक है, इसको आधा भाग में बांट दीजिए, अर्धगोला हेमिस्फीयर, अर्धगोला का वक्र पृष्ठफल होगा 2π, इसमें होगा अर्धगोला का वक्र पृष्ठफल 2πr², अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोला का आयतन 2/3 πr³ होगा, ठीक है। हम बोलते कि अर्धगोला और गोला में सिर्फ 2/3 πr³ होगा, ठीक है। अब हम लोग का जो अगला पॉइंट है, जो इसमें न्यू है, थोड़ा न्यू टॉपिक है, जो हम लोग का है फ्रस्टम ऑफ अ कोन, शंकु का छिन्नक, ठीक है, छिन्नक। इससे हम लोग का 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, 6 नंबर का मार्क्स आएगा आप लोग का एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। तो इसको आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये शंकु, पहले देखिए, ये जो होता है ना, ये पहले कौन होता है, जो टोपिया लोग पहनते हैं हथिया में बर्थडे में, वही वाला रहता है टोपिया। फिर यहाँ से आप लोग कट कर देते हैं, तो ये एक बाल्टी का उदाहरण, जो बाल्टिया से आप लोग नहाते हैं, पानी ले आते हैं, तो वही वाला बाल्टिया है, ठीक है। तो बाल्टिया है, तो इसमें देखिए दो वृत्त बन गए, ऊपर भी वो नीचे भी, ठीक है। तो बड़का वाला हो गया, छोटा वाला हो गया ना। तो ये बड़ा वाला त्रिज्या हो गया, यानी कि ये r1 आपका हो गया, ये r2 आपका हो गया, बीच वाला ऊंचाई हो गया, ठीक है, ऊंचाई हो गया ना। तो इसमें अलग फॉर्मूला होता है, तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा कि छिन्नक का आयतन इज इक्वल टू 1/3 πh r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 × r2 का होल, ठीक है। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r1 + r2 × l, ठीक है। फिर छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r1 + r2 × l प्लस पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है। और इसका जब एल निकालने के लिए कहेगा, तो एल का फॉर्मूला इसमें अलग होता है, जैसे शंकु का होता है ना, शंकु में त्रिक ऊंचाई होता है एल का फॉर्मूला, तो इसमें अलग होता है। इसको एल निकालने के लिए क्या करेंगे, √h² प्लस r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, ठीक है, का होल, ठीक है। तो ये इससे आपका एल निकल जाएगा। और एक बार फिर से रिवाइंड कर लीजिए, देखिए इस वीडियो को, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड कर देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे कि आप लोग ये बहुत हेल्पफुल साबित हो सके। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो कि मैंने समझा दिया है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमेशा भी पॉजिटिव रहिए, जरूर आप लोग को सफलता मिलेगी। बस आप लोग रगड़ के मेहनत